दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लेजर क्या होता है और लेजर पोस्टिंग क्या होती है और लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी क्या होता है, क्यों हम इन्हें लिखते हैं, किस प्रकार इन्हें लिखा जाता है, इन्हें डेबिट साइड में कब लिखते हैं, क्रेडिट साइड में कब लिखते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल ये रहता है कि बैलेंस बीडी वो देखते हैं कहीं भी लिखा हुआ, कई बार दोस्तों वो क्या करते हैं कि डेबिट साइड में लिखा हुआ देखते हैं। जो हम लेजर बनाते हैं या किसी का खाता बनाते हैं, जैसे किसी का भी खाता ले सकते हैं, कैश अकाउंट, एच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो कई बार दोस्तों क्या देखते हैं हम कि बैलेंस बीडी कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। और कई बार दोस्तों हम क्या देखते हैं कि बैलेंस बीडी या फिर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों का कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर देते हैं कि हमें बैलेंस बीडी या फिर बैलेंस सीडी लिखना तो था क्रेडिट साइड, और उसे हम दोस्तों कई बार लिखाते हैं डेबिट साइड में, और हमारा बैलेंस मैच नहीं होता और हमारा पूरा ही जो हम अकाउंट बनाते हैं वो गलत हो जाता है। तो इसी समस्या के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें बैलेंस बीडी, तो इसका पूरा नाम दोस्तों क्या होता है, ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब बैलेंस नीचे लाया गया, ये मतलब होता है इसका पूरा। और यदि बैलेंस सीडी का हम बोले तो उसका मतलब होता है कैरिड डाउन, लाया गया। ठीक है, तो बीडी का मतलब तो दोस्तों क्या, ब्रॉट डाउन, और सीडी का मतलब दोस्तों क्या, कैरिड डाउन। ठीक है, तो सिंपल सा मीन है दोस्तों, वर्ष के शुरुआत में, कब, वर्ष के स्टार्टिंग में किसी भी चीज़, जैसे वो स्टॉक हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं हमारे, कैश हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, या फिर बैंक बैलेंस हो सकता है, हमारी कैपिटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्ष के शुरुआत में किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस यदि कुछ है तो उसे दोस्तों हम क्या लिखते हैं, किस नाम से लिखते हैं, बैलेंस बीडी, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हम लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, बैलेंस बीडी के नाम से। अब वो दूसरी बात है कि हम डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में, वो आगे की बात है। पहले आप ये जान लो किस नाम से हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, किस नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से। इसी तरह दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस हम वर्ष के अंत में किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। जैसे दोस्तों मान लो आपने 1 अप्रैल को व्यापार शुरू किया, मतलब कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की, व्यापार में कैपिटल लगाई, तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। किस नाम से लिखने वाले हैं अपन उसको, बैलेंस बीडी के नाम से। फिर दोस्तों आप वर्ष के अंत में उसको लिखेंगे बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, क्या, कैपिटल। इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर हमारा नया चालू होगा, उसी बैलेंस को दोस्तों आप लेकर आओगे नए साल में, किस नाम से लेकर आओगे, ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी के नाम से, जो कि साल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। अब वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसकी बात करते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों कि एस आर का ऋणी है 15,000 रुपये का, मतलब एस द्वारा आर को कितने रुपए चुकाने हैं, 15,000 रुपये। जबकि दोस्तों एच जो है एस का ऋणी है, मतलब एच द्वारा एस को चुकाए जाने वाले हैं। मतलब यहाँ पर एस लेने वाला है और ऊपर वाले में एस देने वाला था। कितना हज़ार रुपये दोस्तों, 20,000 रुपये। मतलब एच कितना चुकाएगा एस को, 20,000 रुपये, जबकि एस आर को कितना चुकाएगा, 15,000 रुपये। अब इनको दोस्तों आप कैसे लेजर में शो करोगे। तो यदि दोस्तों हम बात करें पहले आर की, तो एस की लेजर हम बना रहे हैं। एस की लेजर में हम ये बनाएंगे आर का खाता, मिस्टर आर्स अकाउंट। ठीक है, मिस्टर आर अकाउंट लिखेंगे हम। 2 पक्ष होते हैं, जैसा कि आपको पता है। इसका फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट साइड, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देखें, उसमें आपको फॉर्मेट बताया गया है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि एस द्वारा आर को कितने रुपए चुकाने हैं, 15,000 रुपये चुकाने हैं। तो यहाँ दोस्तों सिंपल सी आप एक बात बताना, यदि आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़े हैं तो क्या पढ़ा है कि
जब संपत्तियों में इंक्रीज होता है, मतलब संपत्तियों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब दायित्व यानी लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो हम उनको क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो आर का पैसा है, आर हमारा लेनदार है, मतलब हमारी क्या है, दायित्व है। आर का हमारा दायित्व है कितना, 15,000 रुपये हमें आर को चुकाने हैं, मतलब आर या हमारा क्रेडिटर हो गया। तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, दायित्व को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो कहाँ शो करेंगे दोस्तों, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से। मिस्टर आर के खाते में क्रेडिट साइड में शो होगा बैलेंस बीडी के नाम से, कितना दोस्तों, 15,000 रुपये। अब यदि बात की जाए मिस्टर एच का खाता, एच से यहाँ पर एस को लेने हैं 20,000 रुपये, यानी वो हमारा क्या हो गया, डेटर्स हो गया, हमारी संपत्ति हो गई। और संपत्ति को दोस्तों हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस बीडी के नाम से 20,000 रुपये। तो बैलेंस बीडी हमने लिखा, दोनों का ओपनिंग बैलेंस है वर्ष की शुरुआत में। एक तरफ कौन है, डेटर है, और एक तरफ हमारा क्या है, क्रेडिटर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि संपत्तियों का ओपनिंग बैलेंस हो तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। और दायित्वों का यदि ओपनिंग बैलेंस हो तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लो, मान लो आपने व्यापार शुरू किया और 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाई, तो आपके जो लेजर है उसमें खाता बनेगा कैपिटल अकाउंट के नाम से। बनाओगे आप खाता कैपिटल अकाउंट, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 1,00,000 रुपए आपने पूंजी लगाई है, वो किस नाम से आप शो करोगे, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी के नाम से शो करने वाले हो आप, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। तो किस साइड शो करोगे, आप बताओ। कैपिटल क्या है व्यापार के लिए, व्यापार के लिए दोस्तों कैपिटल दायित्व होती है उसके स्वामी के प्रति। उसके स्वामी ने व्यापार में पूंजी लगाई है 1,00,000 रुपए की, तो अपने व्यापार का दायित्व है कि वो 1,00,000 रुपए वापस अपने स्वामी को दे। किस साइड लिखते हैं हम कैपिटल को, जब बैलेंस शीट बनाते हैं लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में दोस्तों हम लिखने वाले हैं। कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी के नाम से 1,00,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा डेबिट और क्रेडिट का क्या सिस्टम होता है। तो इससे दोस्तों आप एक बात और जान सकते हैं कि यदि ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग बैलेंस किस नाम से लिखते हैं हम, बैलेंस सीडी के नाम से। तो यदि डेबिट साइड में हम बैलेंस बीडी लिख रहे हैं तो बैलेंस सीडी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस यदि क्रेडिट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आने वाला है दोस्तों, क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल दोस्तों हम और देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए एबीसी लिमिटेड का स्टेशनरी खाता बनाइए। स्टेशनरी अकाउंट हमें बनाना है, किसके साथ, फॉलोइंग डिटेल्स के साथ, मतलब हमें जो सूचनाएं दी गई है उनके साथ हमें बनाना है। तो दोस्तों डिटेल्स हमें कुछ ऐसे दी गई हैं कि 1 अप्रैल को स्टॉक इन हैंड था 480 रुपये। इसके अलावा दोस्तों 5 सितंबर को एक स्टेशनरी परचेज की चेक के द्वारा 800 रुपये की। इसके अलावा 15 जनवरी को स्टेशनरी उधार परचेज की, किससे, एक्स लिमिटेड से 1280 रुपये की। और दोस्तों 31 मार्च 2021 को स्टॉक था 240 रुपये, स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस जो था 240 रुपये था। तो हमें स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्टेशनरी अकाउंट हम लिखेंगे सबसे ऊपर, वहीं इसका फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर जो भी अमाउंट वगैरह, ये पूरा फॉर्मेट हम लिखेंगे। तो हमें दोस्तों सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टॉक इन हैंड कितना है, 480 रुपये। अब बताओ स्टॉक क्या होते हैं, हमारी संपत्ति होती है, संपत्ति होती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस है, किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस बीडी के नाम से। कब लिखेंगे, कौन सी डेट को लिखेंगे, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे 480 रुपये, ठीक है। अब हमने 5 सितंबर को एक स्टेशनरी परचेज की थी, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को हमने दोस्तों 800 रुपये की स्टेशनरी परचेज की चेक के द्वारा, ठीक है। तो उसकी एंट्री आपने क्या की होगी, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। मतलब स्टेशनरी आई होगी हमारे व्यापार में, तो उसकी एंट्री दोस्तों आपने की होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ और स्टेशनरी डेबिट हुआ। इसलिए दोस्तों स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक के नाम से 800 रुपये, खत्म।
इसके अलावा दोस्तों हमें तीसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 5 जनवरी को हमने स्टेशनरी परचेज की क्रेडिट पर, किससे, एक्स लिमिटेड से। कितने की परचेज की दोस्तों, 1280 रुपये की। तो उसकी दोस्तों हमने क्या एंट्री करी होगी कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं जा रहा, बैंक से पैसा नहीं जा रहा, हम उधार परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर का नाम आता है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे एक्स लिमिटेड के नाम से, कितना, 1280 रुपये। कौन सी डेट में, 5 जनवरी की डेट में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमें अगली इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 2021 को स्टॉक इन हैंड था 240 रुपये। तो वो किस साइड आएगा दोस्तों, मैंने बताया था आपको किस साइड आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ है, डेबिट साइड, तो क्लोजिंग कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। यही बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से हम लिख देंगे, या फिर बैलेंस सीडी के नाम से हम लिख देंगे कितना, 240 रुपये। ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब यदि दोनों तरफ का हम टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो दोस्तों डेबिट साइड तो है हमारा 2560 रुपये, जबकि क्रेडिट साइड कितना है, 240 रुपये। तो ये अंतर क्या है, बेसिकली अंतर क्या है, इस अंतर का क्या मतलब है, कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों। इसका अंतर देखा जाए तो ये आ रहा है 2320, यानी 2320 रुपये का टोटल अंतर आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया, तो ये अंतर क्या है, इस अंतर को दोस्तों हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मैंने पहले भी आपको बताया था, इस अंतर को हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। मतलब किस नाम से लिखेंगे दोस्तों हम, बाय P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम लिखेंगे 2320 रुपये। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये सर 2320 का एक्चुअल मतलब है क्या। एक्चुअल मतलब दोस्तों इसका ये है कि ओपनिंग हमारा क्या था, 480 रुपये था। मतलब हमारे पास 480 रुपये की स्टेशनरी पहले पड़ी थी, 800 की हमने उसके बाद खरीदी, तो ये हुई 800 और 400 1280 रुपये की। इसके अलावा दोस्तों हमने 1280 रुपये की स्टेशनरी एक्स से भी खरीदी, तो ये टोटल दोस्तों कितनी हो गई, 2560 रुपये की हमारे पास स्टेशनरी होनी चाहिए थी, बराबर बात। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या शो हो रहा है, 240 का ही। मतलब 2320 रुपये की स्टेशनरी दोस्तों हमने कंज्यूम कर दी, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो इसको दोस्तों हम किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, क्या है ये, हमारा बैलेंसिंग फिगर है। कई बार दोस्तों हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला बैलेंस दे दिया जाता है, जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। कई बार हमें ये दे देते हैं और हमें क्या निकालना होता है, बैलेंस डी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी इस एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या कि बैलेंस सीडी क्या होता है और किस तरह से हम लिखते हैं, और बैलेंस सीडी कहाँ लिखते हैं और किस तरह से हम लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।